Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की जो रीडिंग है उसे जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी कामना के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कौन से ऑरेकल कार्ड्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आते हैं, कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफल कर लिया हमने। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स हैं जो आपके लिए एज ए गाइडेंस आज निकल के आने वाले हैं। सो पहला कार्ड पिक करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है दैट इज बी असर्टिव। बी असर्टिव का कार्ड आया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और ऊर्जावान गाइडेंस के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। जिस तरक्की और उन्नति के शिखर पे आपको पहुँचना है, जो रास्ता आपके लिए जैसे डिवाइन ने तय कर दिया है, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर ये खूबी होना, ये इस चीज़ की क्षमता को मजबूत बनाना, इसमें और ज़्यादा काबिल बनना बहुत ज़रूरी है। इसकी तरफ यहाँ पे इशारा है, बी असर्टिव। और जो भी आप यहाँ पे जो बात कहना चाह रहे हैं डिवाइन, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी बात आप रखें, जो भी जैसा भी आप एक्ट करें, पूरी बेबाकी से एक्ट करें, पूरी बेबाकी से अपनी बात रखें सामने, पूरे कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को एकदम टॉप पे रख के, उसकी ऊर्जा एकदम टॉप पे पहुँचा के, अपने भविष्य के बारे में जो भी आप सत्य करना चाहते हैं, जो भी आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपने सोच रखा है कि आप ऐसे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसे अपने घर वाले, अपने लव्ड वंस को ऐसी लाइफ देना चाहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी सेल्फ डाउट पे। और आप खुद देखेंगे कि आप उन सारी चीज़ों को, जिसको आप एक समय पे सिर्फ अपने दिलो दिमाग में सोचते थे, उसको मैनिफेस्ट करके आप असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है कि असर्टिव नेचर आपका होना चाहिए। इसी के साथ दूसरा कार्ड आपके लिए निकल के आया है, इट्स अप टू यू। देखिए दोस्तों, जैसी भी ऊर्जा, जैसी भी लाइफ
आगे जो चलनी है, जिस भी तरीके की ज़िंदगी आपकी रहने वाली है, कौन रिस्पॉन्सिबल है आप देख सकते हैं। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अंदर जैसी ऊर्जा बनाए रखेंगे, जैसा आप अपने अंदर का, अपने दिलो दिमाग का वातावरण बना के रखेंगे, वैसा ही वातावरण आपके आसपास भी रहेगा। तो अगर सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं आप, सिर्फ ऐसी ऊर्जाओं को ही जगह देते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत निकाल के बाहर फेंक देने वाले आप व्यक्ति हैं, जो चीज़ें आपको अपने ऊपर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ती हैं, अपने ही ऊपर सवाल करके उन चीज़ों को हटाने में आप विश्वास अगर रखते हैं, उन विचारों को, उन नकारात्मक विचारधाराओं को, तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी की दिशा, आपकी ऊर्जा किस तरफ जाएगी। जैसी ऊर्जा आप अपने अंदर बना के रखेंगे, वहीं आपके आसपास भी फैलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जीज भी हैं, कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी हैं, जिसके बारे में यहाँ पे डिवाइन ने संकेत देने का प्रयास किया है। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। फाइनल जो समापन संदेश है यूनिवर्स का, वो देखेंगे, और जो भी छिपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, डेक के बिल्कुल नीचे से, हेल्पफुल पीपल। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की और उन्नति आपका हक है, आपका अधिकार है, जहां आपको पहुंचने के लिए डिवाइन ने प्रेरित किया है, जो आपकी ज़िंदगी में जो फोकस है, आपका जो तरक्की आप हासिल करने के रास्ते पे हैं, उस रास्ते पे आपको ऊपर ले जाने के लिए, और भी ऊंचा उठाने के लिए यूनिवर्स ने, डिवाइन ने पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रखा है कि ऐसे लोग आपके जीवन में आए जो जेन्युइन हो। क्योंकि आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो क्वालिटी वाले जो लोग हैं, जो असली में आपके शुभचिंतक हैं, जो जेन्युइन हैं, जो दिल से आपके लिए अच्छा मनाते हैं, आपको ज़िंदगी के लिए प्रेरित करते हैं और आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं, उन लोगों को आपके जीवन में यहाँ पे भेजने का बंदोबस्त डिवाइन ने कर दिया है। ये हेल्पिंग हैंड्स हैं डिवाइन के ही, इसलिए ऐसे लोग जो भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनकी जो मदद है, आप ऐसा समझ के स्वीकार करें कि डिवाइन ने उनको आपके लिए भेजा है, और डिवाइन का मान रखने के लिए आप उनकी मदद, उनकी जो जगह है अपनी ज़िंदगी में बनाएं, उनको जगह दें और उनकी मदद ज़रूर स्वीकार करें। ऐसा मत समझिए कि आप कोई स्वाभिमान के चलते किसी की भी मदद कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इस तरीके से सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, लोगों को सोच परख के ही अपने दायरे में, अपनी सीमाओं में आने देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास घूम रहे हो सकते हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि जिनका सोचना विचारना, जिनकी विचारधारा बहुत नकारात्मक है, ये आपके पक्के विरोधी और हेटर हैं, और मुखौटा पहन के हो सकता है आपके जीवन में आने का प्रयास करें, आपके जीवन के राज को, आपके अगले कदम को जानने के लिए, ताकि ये आपके ऊपर उस हिसाब से प्रहार कर पाए। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, जो मुखौटा पहन के आसपास घूम रहे हैं, जो अंदर से नकली हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपकी क्षमताएं या आपकी काबिलियत का फ़ायदा उठा के अपनी रोटियां सेक सकते हैं। तो इन जैसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग इसी तरीके के आसपास होते हैं। कुछ सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, और आपकी जो इंट्यूशन की जो पावर है, वो आपको, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो आपको गाइड करेगी कि कौन से व्यक्ति सही हैं और कौन से नहीं। तो उसको ज़रूर आप कंसिडर कीजिए कोई भी फैसला लेने से पहले। और ख़ासकर अगर मैं यहाँ पे जो छिपी हुई ऊर्जा जो देख पा रहा हूँ, वो यही है कि इस समय जो है आप अपने दुनिया में मग्न हैं, आप जो है अपने फ्यूचर पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो डेली की जो नित्य जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन पूरा कर रहे हैं, अपने और अपने लव्ड वंस का जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना आप ख्याल भी रख रहे हैं, ध्यान भी रख रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उधर अगर हम दूसरी तरफ आपके विरोधी और हेटर्स की बात करें, जो भी आपके जीवन में है, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों के रूप में है, चाहे आपके कार्य के क्षेत्र में आपके वर्क कलीग्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर आपके पास के टॉक्सिक रिलेशनशिप के कोई व्यक्ति हैं, ये जो है आपके बारे में सोच सोच के इन्हें रातों में नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के इनकी ज़िंदगी कट रही है, बेचैनी इनको पकड़ रखी है। आप जीवन में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है जो भी विरोधी हेटर हैं, इनमें से जो भी जिन लोगों की तरफ यहाँ पे
डिवाइन का इशारा है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ पहले आपका रिश्ता अच्छा था, लेकिन आज के समय में दूरी बन चुकी है, क्योंकि इनकी कुछ नकारात्मक विचारधाराओं की वजह से आपने अपनी दूरी बनाई। आप अपने मन की शांति को और अपने लव्ड वंस को ऐसे थॉट प्रोसेस से, ऐसी ऊर्जाओं से आप सुरक्षित रखना चाहते थे, अपने जीवन को ऐसे लोगों से सुरक्षित रखना चाहते थे, इसीलिए आपने दूरी बनाई कहीं ना कहीं। लेकिन आज जो है ये आपके बारे में सोच सोच के अंदर ही अंदर जो है इनके दिन जैसे नहीं कट रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जिन भी परिस्थितियों में आप दोनों लोग के बीच में डिस्टेंस बना, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये सोच सोच के आपके बारे में परेशान हुए जा रहे हैं आज के समय में। तो ये ऊर्जा खासकर मुझे निकल के आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे और भी गहराई की बातें हैं जो मैसेज के रूप में डिवाइन ने आपके लिए भेजा है, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं, बी असर्टिव। तो जैसा कि ये कार्ड यहाँ पे साफ यही बता रहा है, और डिवाइन भी यही कहना चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू, कि इस समय जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो रखी है। अब आज के समय में आप हर बात पर सफाई देने या किसी को अपने पीछे खींचने की कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ऐसे लोगों से, ऐसी आसपास की ऊर्जा से आप थक चुके हैं। आपने लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो इतने नार्सिसिस्ट है कि उनसे पूछ पूछ के आपको काम करने की ज़रूरत पड़े, या कोई भी आपकी राय है तो उनके अप्रूवल के बिना या उनके हाँ या ना के बिना आप किसी राय के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरीके की ऊर्जा रखने वाले जो लोग हैं, उनसे आप अब दूर ही रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने दायरे में आने भी नहीं देते। आपने शायद ये समझ लिया है कि जहाँ आपकी वैल्यू समझाने की ज़रूरत पड़े, वहाँ बार बार खुद को साबित करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपकी सत्ता, आपकी क्षमता या काबिलियत को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, महत्व देंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपसे खार खाए बैठे हैं अपनी असुरक्षा की वजह से। ये कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जितना आप क्षमतावान हैं, जितना आप काबिल हैं, ये कभी बन ही नहीं सकते, और आपको नीचा दिखाने के लिए और अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए ये इस तरीके का बात व्यवहार करते हैं। आपकी दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी है वो इन जैसे विरोधियों को, इन हेटर्स को अंदर से इस समय बेचैन कर रही है, जो भी आपके आसपास हैं। कि जो भी लोग हैं शायद आपको उस रूप में देखने के आदी थे जहां आप इनकी बातों, इनके जो कर्म हैं या फिर इनकी जो मौजूदगी है, एक समय पर प्रभावित होते थे। तो ये चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं यही मानते थे कि जब भी वो आपके आसपास आए, आप उनसे पूरी तरह से प्रभावित रहे, एकदम मंत्रमुग्ध रहे, जी हुजूर, जी हुजूर यही बोलते रहे उनके आगे। उनको ऐसे ही लोग अपने आसपास पसंद है। लेकिन आपने वो सब नहीं किया। आप एक फ्री सोल है, आप डिवाइन चाइल्ड है, और यही कारण है कि ईश्वरीय ताकत से जुड़े होने की वजह से, अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद, ब्लेसिंग से जुड़े होने की वजह से आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने खुद के दम पे अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपके विरोधी और आपके हेटर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के समय में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, इन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपका ध्यान जो है धीरे धीरे इनसे हटकर आपकी अपनी ज़िंदगी पर इस समय आ चुका है। आप अपनी दुनिया में, अपने भविष्य के लिए, अपने तरक्की और उन्नति में आप बेफिक्र होकर मग्न हैं। हो सकता है आप इन लोगों के बारे में इतना सोच ही नहीं रहे हो जितना ये आपके बारे में बार बार सोच सोच के अपना सर पटक रहे, परेशान हो रहे हैं। और यही जो बात है इनको सबसे ज़्यादा अंदर से चुभ रही है। इस कार्ड में दोस्तों एक और गहरी बात ये है कि हो सकता है कि आपने सामने से इनको कुछ ना भी कहा हो, लेकिन आपका जो आपने अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लाया है, अपने आसपास के वातावरण में जो चेंज लाया है, अपने ऊर्जाओं में जो बदलाव आपने किया है समय के साथ, इनको उससे ही बहुत सारे जो जवाब हैं मिल चुके हैं। इनको पता है कि आप इनके सामने नाक रगड़ने वाले, जी हुजूरी बजाने वाले लोग नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहने वाले इंसान हैं। अपनी ऊर्जा को आप स्वयं संभाल के रखते हैं, और ऐसे लोगों पे आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेंगे जो नार्सिसिज्म में, अहंकार में अपना जीवन जीते हों। कभी कभी जो सबसे मजबूत जवाब दोस्तों होता है ना, वो शब्द से होता भी नहीं है। और यहाँ मैं आपकी वही क्षमता, वही क्वालिटी मैं यहाँ पे डिवाइन के इस मैसेज के द्वारा महसूस भी कर सकता हूँ। आपने जो है इन लोगों को बिना किसी शिकायत
किए बिना इनको कुछ बोले ही अपनी ज़िंदगी में आप ऐसे आगे बढ़ गए हैं जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ही नहीं आपके लाइफ में। और मुझे लगता है यही जो चीज़ है, यही जो आपका कदम है, ये इन लोगों को रात में आज के समय में सोचने पे बार बार मजबूर कर रहा है कि क्या अब उनकी जो जगह है आपकी ज़िंदगी में वो पहले जैसी रही ही नहीं, क्या आप कभी इनके बारे में नहीं सोचते। ये बात ये सोच सोच के रातों की नींद इनकी हराम हो रखी है, ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे आया है। और ये जो दूसरा कार्ड है, पूरा जो वातावरण, जो पूरी कहानी है ना, उसको और दिलचस्प बना रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी ये विरोधी हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस पूरी स्थिति की जो दिशा है अब इनके नहीं बल्कि आपके हाथ में है। ये इनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आपकी ज़िंदगी इनके नियंत्रण में चलेगी, इनके कहने पे रुकेगी और बढ़ेगी, लेकिन इनका ये भ्रम टूट चुका है आज के समय में। आपने बहुत अच्छे से अपनी बुद्धिमानी से इनका ये भ्रम तोड़ा है और ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपसे दोबारा कैसे जुड़ा जाए, क्या कहा जाए, कैसे बात शुरू की जाए आपसे, या ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, फिर इनकी तरफ एक बार आ जाए, फिर इनकी तरफ आप नज़र फेरें। लेकिन इनके अंदर एक डर भी है दोस्तों कि कहीं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, कहीं इतना ज़्यादा समय तो नहीं गुजर गया कि अब आपकी सीमा में ये घुसने को पाए ही ना कभी। तो ये एक चीज़ इनको हिचकिचाहट में, डर में डाल रही है। सबसे खास बात ये दोस्तों कि पहले के समय में शायद आप जो है किसी जवाब, किसी पहल या किसी बदलाव का इंतज़ार कर रहे थे इन लोगों के अंदर। आपने इन जैसे लोगों को मौका भी दिया सुधरने का कि जीवन में ये अपने बात व्यवहार को अगर सुधार ले तो ये आपके साथ बने रह सकते हैं, आने वाले समय में आपके भविष्य में आपके साथी हो सकते हैं। लेकिन जो ऊर्जा है ये अपने अहंकार में रहे और यही कारण है कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी से लात मारा है। जो ऊर्जा है, जो इनकी एनर्जी है, वो इस समय पूरी तरीके से उलटती हुई दिखाई दे रही है। और आज के समय में जैसे एक समय पे आप इनको मौका देके इंतज़ार कर रहे थे इनके बदलने का, आज ये अपनी ज़िंदगी में रो रो कर सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये आपके ज़िंदगी में वापस जगह बना पाए। आप जो है इस समय अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त, या आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा भावनात्मक रूप से आप सेटल हैं, स्थिर हो चुके हैं कि आपको शायद अभी इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना लग रहा हो कि आपकी जो छोटी सी प्रतिक्रिया है ये इन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात बन चुकी है। इस समय आपका एक संदेश भी, आपका एक जवाब देना या ना देना, आपकी जो थोड़ी सी जो दूरी है, यहाँ तक कि आपकी जो साइलेंस भी है दोस्तों, आपका जो शांत रहना भी है इनके सामने, इनके मन में बहुत सारे मतलब, बहुत सारे उसके ये अर्थ निकाल रहे हैं, बहुत सारे मतलब इनके दिलो दिमाग में पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से। और इसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है, इनका खुद अशांत मन है जो अपनी ज़िंदगी में अपने ही द्वारा इतना ज़्यादा अशांत है। वो दूसरे के जीवन में शांति कैसे ला सकता है? या आज के भी समय में अगर आपके जीवन का हिस्सा अगर बनेंगे भी किसी ब्रह्मांड में या किसी कारण से, किसी भी तरह से अगर ये आपके जीवन का हिस्सा बन भी गए तो ये आपकी ज़िंदगी में अशांति ही फैलाने का काम करेंगे। ये कभी, जो खुद व्यक्ति शांत होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जो अपने आप से ही सुखी नहीं है, वो दूसरों को कैसे सुखी करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। और ये कार्ड दोस्तों यही कह रहा है कि आगे जो ये और इस व्यक्ति और आपके बीच का जो एक समय पे जो कनेक्शन था, हो सकता है उसका ये दरवाज़ा खोलने का फिर से ये प्रयास करें। और ये दरवाज़ा खुलेगा या बंद ही रहेगा सदा के लिए, इसका फैसला काफ़ी हद तक आपके ही हाथ में है। यहाँ पे इट्स अप टू यू। ये सामने वाले चाहे जितना भी सोच लें, ये अंतिम चाबी जो है आपके हाथ में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको अपने जीवन में जगह देनी है, नहीं देनी, अपनी सीमाओं में जगह देनी है या नहीं देनी है, ये इनके विचारधारा पे डिपेंड करेगा। और आज के समय में जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, जो आपकी इंट्यूशन पावर कहती है, वो ही सबसे बड़ा आधार बनेगा इन जैसे लोगों के लिए जो डिसीजन लेना है, जो फैसला लेना है उसके लिए। इसी के साथ दोस्तों लास्ट कार्ड, हेल्पफुल पीपल का जो ये कार्ड आया है, आज फाइनल कार्ड आया है इस पूरी रीडिंग में, ये एक अलग ही परत खोल रहा है पूरी रीडिंग में। मुझे ऐसा यहाँ पे ये महसूस हो रहा है इंट्यूशन के द्वारा कि जो ये आपके विरोधी या हेटर हैं, ये अपनी बेचैनी केवल अपने अंदर दबा कर नहीं बैठे हैं। ऐसा संभव है कि ये किसी भरोसेमंद इंसान से आपके बारे में बात कर रहे हैं उस समय। आपकी जो परिस्थिति है, जो आपके आसपास का ऑरा है, जो ऊर्जाएं हैं, उसको समझने की
कोशिश कर रहे हों या किसी से सलाह ले रहे हों कि आखिर आपके साथ चीज़ें कैसे ठीक की जाए, कैसे आपके जीवन में जगह बनाई जा सकती है, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करें कि आप तक बात पहुंच पाए, क्योंकि अभी ये अपने आप को उस लायक नहीं मानते कि अपना चेहरा आपके सामने दिखा पाएँ। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी इसमें से हो जो जेन्युइन हैं, जिन्होंने अपनी गलती का एहसास भी कर लिया हो और वापस लौटना चाहते हो। कोई छोटी सी बात पे मनमुटाव हो गया हो या सुनी सुनाई बातों में आके आपके लिए बस एक राय बना ली थी एक समय और वापस लौटना चाह रहे हो, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। या फिर ये आपके विरोधी हेटर हो सकते हैं जो किसी दूसरी ही मंशा से और भी गहरी नकारात्मक विचारधारा लेके इस समय एंट्री करने का प्रयास कर रहे हो आपके जीवन में। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई पारिवारिक सदस्य हो जो आपको भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं, या कोई ऐसा इंसान बीच में आए जो आप दोनों की परिस्थिति को समझता हो और उनको ये बीच में डालने का प्रयास करें चीज़ों को सही करने के लिए, वापस से रिश्ता जोड़ने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे आपको ये बताएं कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत ये मिल सकता है, चाहे कोई आपको कॉल आए, चाहे आपको कोई मैसेज आए, कोई ईमेल आए, जो भी है वो आपको स्वयं अपने ज़िंदगी में आपको पता चल जाएगा कि किसी न किसी माध्यम से ये आपको रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एक बात तो ये कन्फर्म है यहाँ पे। ये कार्ड दोस्तों ये भी जैसे बता रहा है यहाँ पे डिवाइन, जैसे कह रहे हैं कि आगे चलकर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती हैं जहाँ बातचीत या मुलाकात का रास्ता अपने आप बन जाए। जो बात अभी कहीं ना कहीं मन ही मन में घूम रही है इनके, वो हमेशा जो है मन में, ज़रूरी नहीं कि बंद रहे, वो बात किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे ये लोग। और पूरी रीडिंग को दोस्तों ये जोड़कर अगर हम देखें तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, फिर भी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है इस समय की ऐसी और आपकी बनी हुई है, इतने सकारात्मक ऊर्जा में आप स्वयं रहते हैं। अपने आपकी मन की शांति ही ऐसी है कि कितना भी नकारात्मक व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसको भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते, खींच लेती ही है आप उनका ध्यान, और आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन उधर इन विरोधियों के, ये जो भी हैं आपके विपक्ष में खड़े हुए, इनके मन में आपकी जो याद है, आपकी जो शांति है और आपकी जो बदली हुई ऊर्जा है, उसने कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हलचल मचा रखा है, जिसके कारण ये ना सो पा रहे हैं, ना ठीक से जग पा रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगी की किसी चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस हो चुका है कि आप ज़िंदगी में इनके मौजूदगी के बिना भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि ये रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात भी इनको आइडिया लग चुका है, और यही जो इनके अंदर का, यही जो बात है ना, इनके अंदर के डर को सबसे ज़्यादा इस समय खरोच रहा है इनको बार बार उसी तरीके से। और ये बार बार इसी चीज़ में, इसी सवाल इनके अंदर बार बार ये चल रहा है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है, या ये सच में खो ही चुके हैं आपको। तो ये चीज़ इनको बार बार परेशान कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ ये संदेश है। लेकिन आपके लिए यही यहाँ पे संकेत है दोस्तों कि सब कुछ आप पे निर्भर करता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा ऐसे लोगों के प्रति, जब आपको निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो अपने ज़िंदगी में आने देने के लिए, या अपनी सीमाओं में ऐसे लोगों को घुसने देने के लिए बहुत सोच समझ के एंट्री दीजिएगा, क्योंकि हर तरह के लोग आपके आसपास आएंगे। तो जिनको डिवाइन ने चुना है आपकी ज़िंदगी में आपको तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए, उनको ही सिर्फ एंट्री दीजिए। यही यहाँ पे सबसे बड़ा संदेश है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स मेरे हाथ में आ रहे हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, VSO JIHXEWPND। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर ये जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, या जो आपसे दूर हो गए समय पे, उनके इनिशियल्स के साथ, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये लेटर्स मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।